बच्चों, हमारी संस्कृत क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हम आज संकल्पम संस्कृत भाग 2 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मति एव बलात् गरीयसी, अर्थात मति बल से श्रेष्ठ होती है, बुद्धि बल से बड़ी होती है। जो हमारी बुद्धि होती है वो बुद्धि बल से बड़ी होती है। गरीयसी मतलब श्रेष्ठ या बड़ी, उच्च जिसे कहते हैं। आइए इसका शिक्षण बिंदु देख लेते हैं। शिक्षण बिंदु है बुद्धि बलम शारीरिक बलात् श्रेष्ठतरम भवति। हमारा बुद्धि रूपी बल शारीरिक बल से श्रेष्ठतम होता है। बच्चों, ये क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ भी पूछना है तो हमें आप पूछ सकते हैं। और अगर इसके अलावा कोई और चैप्टर है संस्कृत का जो कि आपका इस बुक से नहीं है, कहीं और बुक से है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और उस चैप्टर को पूछ सकते हैं कि इस चैप्टर का संस्कृत और हिंदी में क्या होगा, इसका क्या आंसर होगा, क्या हिंदी ट्रांसलेशन होगा, हम उसको सब बताएंगे। बट आप मुझसे वो चीज़ पूछ सकते हैं। कोई भी बुक हो, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो, कोई भी संस्कृत की बुक का कोई भी चैप्टर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी संकल्पम बुक का भाग 2 पढ़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है स्टोरी। यहाँ पे बच्चों आप देख रहे होंगे एक पिक्चर दी गई है, जिसमें आप देख रहे होंगे इन पिक्चर्स में एक में खरगोश बने हुए हैं, दूसरे में हाथी हैं, और एक छोटी छोटी लाइन्स में स्टोरी दी गई हैं, सेंटेंस छोटे छोटे यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। एकस्मिन बने एका तड़ागा आसीत। एकस्मिन बने मतलब एक वन में, एका तड़ागा मतलब एक तालाब, आसीत मतलब था, एक वन में एक तालाब था। तड़ागस्य तटे शशका विवरेश वसंत इसम। तड़ागस मतलब तड़ाग के, तटे मतलब किनारे, शशका मतलब खरगोश, विवरेश यानी बिल बनाकर, वसंत इसमें यानी बिल में रहते थे, वसंत मतलब रहते थे। तालाब के किनारे खरगोश बिल में रहते थे। अगली लाइन देखेंगे हम यहाँ पे। एकदा वर्षाया अभावात वन्य जंतवा दुखिता भुवन एका गज समूहा ईसो यूथपति महोदत। एकदा वर्षाया मतलब एक बार वर्षा की, अभावात मतलब अभाव से, वन्य जंतवा यानी जंगल की जीव जंतु, दुखिता भुवन यानी दुखी हो गए, अभुवन मतलब हो गए। एका गज समूह एक हाथियों का झुंड, सुयूथपति अवदत अपने सरदार से, सुयूथपति मतलब अपने सरदार से, अवदत मतलब बोला, एक हाथियों का झुंड अपने सरदार से बोला। स्वामी, यहाँ पे देखेंगे, स्वामी जलस्य अभावात वयम जीवतुम न समर्था स्म। स्वामी यानी हे सरदार, जल के अभाव से, वयम मतलब हम सब, जीवितुम न समर्था इसमें यानी जीने में समर्थ नहीं है। भवान शीघ्रम को अपि उपाया करो। तो भवान मतलब आप, शीघ्र मतलब जल्दी, को मतलब कोई भी, उपाया करो मतलब उपाय करो, आप जल्दी ही कोई उपाय करो। यूथपतिम विचिन्त्य अवदत्त। यूथपति जो था उनका, जंगल का सरदार था उनके हाथियों का, उसने सोचकर, विचिन्त मतलब सोचकर, अवदत्त यानी सरदार ने सोचकर बोला। यूयम यूयम चिंताम मा कुरुत। तुम सब, यूँ मतलब तुम सब, चिंता मत करो, तुम सब चिंता मत करो। वने जल पूर्णम तड़ागम अन्विष्यामी यानी मैं वन में जल से भरा हुआ तड़ाग ढूंढूंगा या खोजूंगा। अन्विष्याम मतलब खोजूंगा। तो मैं, उसके सरदार ने क्या कहा कि तुम सब चिंता मत करो, मैं जल से भरा हुआ तालाब खोजूंगा। अगले पेज पे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए बहुत सारी पिक्चर्स दी गई हैं। ये देखिए पिक्चर्स हैं यहाँ पर। तो आप पहले इन पिक्चर्स को देख करके अनुमान लगाइए क्या हो रहा होगा यहाँ पर, फिर आगे हम पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहला पैरा। यूथपति वनम गत्वा एकम जल पूर्णम तड़ागम अपश्यत। यूथपति मतलब सरदार ने वन में जाकर, गत्वा मतलब जाकर, एकम जल पूर्णम एक जल से भरा हुआ, तड़ागम अपश्यत मतलब तड़ाग या तालाब देखा। सरदार ने वन में जाकर एक जल से भरा हुआ तालाब देखा। गज समूह तम तड़ागम दृष्टवा प्रसन्नः अभवत्। गज समूह यानी हाथियों का झुंड उस तालाब को देखकर प्रसन्नः अभवत् मतलब प्रसन्न हो गया।
हाथियों का झुंड उस तालाब को देखकर प्रसन्न हो गया। प्रसन्नाः तेन प्रतिदिनं जले प्रविश्य जलपानम जलक्रीडां च कुर्वन्ति स्म। प्रसन्न मतलब प्रसन्न होकर वे प्रतिदिन वहाँ उस जल में क्या करते हैं, प्रविश्य मतलब प्रवेश करके इस जल के अंदर जा करके जलपान करते यानी पानी पीते, और जल क्रीड़ा च मतलब और जल क्रीड़ा यानी जल में खेलते, जल क्रीड़ा करते, कुर्वन्ति इस मतलब करते। वे प्रतिदिन इस जल में जाकर प्रसन्न मन से जलपान करते और जल क्रीड़ा करते। आगे देखेंगे, यहाँ पे आपने पीछे देख रहे होंगे आप लोग कि हाथी कैसे खेल कूद रहे हैं। फिर क्या हुआ, बाहर जब आते वो जल के, तब फिर वो क्या करते, बहि आगत्य तटे इत स्थितः भ्रमन्ति स्म। बहि आगत मतलब बाहर आकर, बहि मतलब बाहर, आगत्य मतलब आकर, तटे मतलब तट पर, इत स्थितः भ्रमन्ति स्म इधर उधर घूमते, इत स्थितः मतलब इधर उधर, भ्रमन्ति मतलब घूमते, तट पर बाहर आकर वे इधर उधर घूमते। तीसां पदाघाते अनेके शस्का मृता अन्ये च दुखिताः भवन्। तीसां मतलब उनके पदाघाते मतलब पद के प्रहार से, पद के आघात से, अनेके शस्का, अनेक शस्का मतलब खरगोश, मृता मतलब मारे गए, मर गए। उनके पद के प्रहार से जब वो चलते तो उनके पैरों के नीचे खरगोश आ जाते, वो मर जाते। अन्य च दुखिता भवन, और जो बचे हुए थे, बचे हुए खरगोश दुखी रहने लगे। आगे देखेंगे हम, परिवारम दुखी बिलोके विजया नाम वृद्धा शस्का अवदत्। परिवार को दुखी देखकर, बिलोक मतलब देखकर, विजय नाम का एक बूढ़ा, वृद्धा मतलब बूढ़ा, शस्का अवदत् बूढ़ा खरगोश बोला। परिवार को दुखी देखकर विजय नाम का एक बूढ़ा खरगोश बोला। क्या बोला है बूढ़ा खरगोश, यूयम माँ चिंतित, तुम सब चिंता मत करो। यूयम मतलब तुम सब, माँ मतलब मत, चिंतित मतलब चिंता मत करो, तुम सब चिंता मत करो। अहम सुबुद्धि कौशलेन गजान दूरम करिष्यामि। अहम मतलब मैं, सुबुद्धि कौशल मतलब अपने बुद्धि के बल से, गजान मतलब हाथियों को, दूरम करिष्यामि मतलब दूर कर दूंगा, दूर भगा दूंगा। मैं अपनी बुद्धि के बल से हाथियों को दूर भगा दूंगा। फिर क्या होता है बच्चों, अगले पेज में देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, एकस्मिन् दिने गजाः जल क्रीडार्थम तत्र आगच्छन्। एक दिन गज का समूह, हाथियों का समूह, जल क्रीडार्थम मतलब जल क्रीड़ा करने के लिए, जल में खेलने के लिए, तत्र आगच्छन् वहाँ आया। सूर्यास्त समय शस्का विजया पर्वतम आरोह्य उपाविशत। सूर्यास्त मतलब सूर्यास्त के समय खरगोश विजय खरगोश पर्वतम आरोह्य मतलब पर्वत पर चढ़कर, आरोह्य मतलब चढ़कर, उपाविशत मतलब बैठ गया। सूर्यास्त के समय विजय नामक खरगोश पर्वत पर चढ़कर बैठ गया। यदा गजाः तत्र आगच्छन्, यदा मतलब जब हाथी वहाँ आए, तदा स उच्चैः अवदत्, तब उसने ऊंचे स्वर में बोला, ऊंचे आवाज में बोला। जब वहाँ हाथी आए तब उसने ऊंची आवाज में बोला, किसने, शस्का ने यानी खरगोश ने। क्या बोला ये देखते हैं यहाँ पे, अरे दुष्टा गजा अहम चंद्र देवस्य दूतम अस्मि, देवस्य आदेशः अस्ति यत् अहम शस्कान् पुत्रवत् पालयामि। अरे दुष्ट गजा यानी हे दुष्ट हाथियों, अहम चंद्र देवस्य दूतम अस्मि मतलब मैं चंद्रदेव का दूत हूँ, यानी चंद्रमा का दूत हूँ। देवस्य आदेशः अस्ति, उनका कहना है कि यह हमारे देवता का आदेश है कि यत् अहम शस्कान् पुत्रवत् पालयामि, उनका आदेश क्या है कि मैं खरगोश को पुत्र के समान पालता हूँ। सदैव सदैव अंके धारयामि चा, अंके धारयामि मतलब होता है अंक में, यानी अपनी गोद में उनको रखता हूँ, उनको अपनी गोद में रखता हूँ, हमेशा उनकी रक्षा करता हूँ। अतः मम अपरम नाम शशांकः इति अस्ति, इसीलिए मेरा दूसरा नाम शशांक है। अतः मतलब इसीलिए, मम अपरम नाम मेरा दूसरा नाम, अपरम मतलब दूसरा, इसीलिए मेरा दूसरा नाम शशांक है। फिर क्या होता है बच्चों, गजा ध्यानेन श्रवन्ति स्म, जो हाथी होते हैं वो ध्यान से उनको सुनते हैं, ध्यान से जो कहा जा रहा होता है उसको सुनते हैं। श्रवण मतलब सुनते हैं। शस्का अग्रे, खरगोश आगे बोलता है, इदानीं वयं सर्वे स्वपादे शस्कान् मारयथ, इदानीं यूयं सर्वे, अब तुम सबने अपने
अपने पैरों से शशकान मारे थे। तुम सबने अपने पैरों से क्या किया है? शशकान यानी खरगोश को मारा है। खरगोशों को, बहुत सारे खरगोशों को मारा है। अतः अहम कुपितः अस्मि, इसीलिए मैं बहुत क्रोधित हूँ। कुपितः मतलब क्रोधित हूँ। शीघ्रम भवदभ्यम दंडम दास्यामि, शीघ्र ही तुम सबको दंड दूंगा। शीघ्र ही मैं तुम सबको दंड दूंगा, सजा दूंगा, इसे बोलते हैं। आगे देखेंगे हम फिर क्या होता है। इधर देखिए, भयभीता यूथपति दूतम अवदत, भयभीत होकर हाथियों के सरदार ने दूत से कहा, क्या कहा कि हे मित्र, अज्ञानेन वयम एवं अकुर्म, हे मित्र, अज्ञान के कारण, अज्ञानता के कारण ये सब हो गया। एवं अकुर्म, वयम एवं अकुर्म मतलब हम सबसे ऐसा हो गया। न पुनः भविष्यत ऐसा अपराधा, और अब ऐसा अपराध पुनः भविष्य मतलब नहीं होगा। इदानीम का आज्ञा अस्मभ्यम, इदानीम का आज्ञा मतलब अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। अस्मभ्यम मतलब हमारे लिए, का मतलब क्या आज्ञा है, इसीलिए अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो खरगोश क्या बोलता है? मंदम मंदम बिहस विजय कथयत, धीरे धीरे हंसता हुआ विजय कहता है, क्या कहता है कि सावधानेन सुनो, कि सावधान पूर्वक सुनो। स्वामी चंद्रदेवस्य संदेशः अस्ति, स्वामी चंद्रदेव का संदेश है। यत यदि यूयं कल्याणं वांछत तहिर अस्मात् स्थानात् दूरम गच्छत। स्वामी चंद्रदेव का आदेश है कि यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो, कल्याणम वांछत मतलब यदि तुम सब अपना कल्याण चाहते हो, तहिर अस्मात् स्थानात्, तहिर मतलब तो, अस्मात् स्थानात् मतलब तो हमारे स्थान से, हमारे इस स्थान से, इस जगह से दूरम गच्छत, दूर चले जाओ। पुनः अत्र कदापि न आगमिष्यत, और फिर से यहाँ कभी भी मत आना। फिर क्या कहता है खरगोश? फिर कहता है कि पश्यत पश्यत तड़ागे क्रोधेन कंपमानम चंद्रदेवस्य मुखम पश्यत, यानी खरगोश ने कहा कि देखो देखो, तड़ाग में क्रोध से कांपते हुए चंद्रदेव का मुख देखो। तम प्रणम्य शीघ्रम यूयम दूरम गच्छत, उनको प्रणाम करके तुम सभी जल्दी ही यहाँ से दूर चले जाओ। क्या कहा? तम प्रणम्य मतलब उनको प्रणाम करके, शीघ्रम यूयम मतलब तुम सब जल्दी ही, दूरम गच्छत मतलब दूर चले जाओ। फिर क्या होता है बच्चों? आगे देखेंगे हम यहाँ पे, गजराजा जले जल प्रतिबिंबम दृष्टवा भीता अभवत। गजराज जो था यानी हाथियों का सरदार जो था, वो जल के प्रतिबिंब में उनका किसका, सॉरी, जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर, जल में जब चंद्रमा का परछाई देखी, दृष्टवा मतलब देखकर, भीता बहुत डर गए वो लोग। हाथियों का सरदार जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर डर गया। सह परिवारेण सा सुंडम उत्थाय चंद्रदेवम नत्वा, उसने परिवार के साथ सूंड उठाकर चंद्रदेव को प्रणाम करके तत्र दूरम अगच्छत, वहाँ से दूर चला गया। तत्पश्चात सस्का सुखेन तत्र अवसन, तत्पश्चात मतलब उसके बाद खरगोश सुखपूर्वक वहाँ रहने लगे। अवसर मतलब रहने लगे। नीचे लाइन दी गई है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे, अतः सत्यम उक्तम, इसीलिए सत्य ही कहा गया है कि मति और बलात्कारी चीज, मति जो है हमारी बुद्धि जो है, बुद्धि बल से बड़ी होती है, बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आगे यहाँ पे समरी दी गई है, अगर आप समरी चैप्टर समझना है तो इस समरी को अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे यहाँ पे वर्ड मीनिंग दी गई है, ये भी आपको अच्छे से पढ़नी है। एक पदेन उत्तरत में यहाँ पे एक पद में आंसर देनी है, जिसके आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पहले का आंसर सस्का गज समूह जल क्रीड़ार्थम चंद्रदेवसितम चंद्र प्रतिबिंबम, ये आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पे इस तरीके से। आगे भी क्वेश्चन नंबर 2 में पूर्ण वाक्य उत्तरत, इसके आंसर मैंने अलग से लिख के दिए हैं, तो अभी हम लास्ट में आपको दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पूर्ण वाक्य वाले। तब तक के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन बनाने हैं, जिनके क्वेश्चन हमने यहाँ पे बना के दिए हैं बच्चों। पहले में केशु होगा, दूसरे में कस्या होगा, तीसरे में कान होगा। यहाँ पे देख लीजिए, पहले में केश, कस्या, काम और कस्मिन और कस्मात, इस तरीके से इसमें होगा। बाकी सेंटेंस वही रहेंगे, जो हाईलाइट किए गए उनकी जगह पर ये शब्द प्रयोग किए जाएंगे। आगे किसने किसके लिए प्रयुक्त हुआ है वाक्य में सर्वनाम पद, तो यहाँ पे बताया गया है, देख लीजिए, हमने लिख के दिया हुआ है। अगला है
विलोम और विशेषण पदों का मिलान करना, ये भी मिलान करके दिया है। यहाँ पे घटना क्रमानुसार मिलान करना था, तो वो भी मिलान हो चुका है। ये नंबरिंग यहाँ पे हमने लिख के दी है, कौन किस में नंबर होंगे। उसके बाद में फिलअप है यहाँ पे, तो पहले में आपी, दूसरे में बही, तीसरे में शीघ्रम फिल होगा, नेक्स्ट वाले में इत स्थितः और चौथे में पुनः फिल होगा। बच्चों इसके बाद में अब हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन आंसर जल्दी से। सॉरी, यहाँ पे हम, तो यहाँ पे देखिए पूर्ण वाक्य अनुत्तरित में पहला क्वेश्चन है दिया हुआ है ये वाला, दूसरा क्वेश्चन ये वाला, इसका आंसर भी दिया है साथ में। अगला पेज देखते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हमने दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक पे करने हैं। ओके, टुडे ओनली दिस मच चिल्ड्रन। थैंक यू क्लास।